Egyptian king has made his mark into the Premier League, the mega team of Manchester City. उमर मामूश ने अपना ऑफिशियल मार्क छोड़ दिया प्रीमियर लीग के अंदर। एक ये बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी की नज़र आई है हमें इस मैच के अंदर। और क्या ये विन, ये एक टेम्पो वाली परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी की हमारा सीज़न टर्न करेगी या नहीं, लेट्स सी फाइंड आउट क्या होता है सीजन। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल के मैच के, तो मैनचेस्टर सिटी ने 4-0 से मैनचेस्टर सिटी ने ये मैच जीत लिया। और एक ओल्ड वाइब मैनचेस्टर सिटी की हमें नज़र आई है, जैसे मैनचेस्टर सिटी खेलती हुई आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ डेकेड्स से। मैनचेस्टर सिटी जिस तरह डोमिनेट परफॉर्मेंस दे रही थी, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी जो अपने राइज की तरफ मैनचेस्टर सिटी बढ़ रही थी, उसमें मैनचेस्टर सिटी ने एक बहुत ही बड़ा मार्क यहाँ पे अचीव किया मैनचेस्टर सिटी की टीम ने। कि इस मैच के अंदर वो चीज़ नज़र आई है मैनचेस्टर सिटी की जो हमें काफ़ी अर्से से नज़र नहीं आ रही थी। और मैच सिंस पोस्ट नवंबर जिस तरह से बुरी परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी देती आ रही थी, उसमें मैनचेस्टर ने थोड़ा बदलाव लाया इस मैच में। और एक टेम्पो नज़र आया, एक ओल्ड मैनचेस्टर सिटी की वाइब हमें नजर आई। यानी कि मैनचेस्टर सिटी, यानी कि गोल्स हम नहीं मार रहे थे, हम 3-3 गोल मारे भी हुए हैं मैच के अंदर, लेकिन हम मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे थे। हमारी मैच की फिनिशिंग बहुत टफ होती जा रही थी, हम मैच को एंड के ऊपर जाकर लूज़ कर रहे थे। जस्ट लाइक लास्ट मैच हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैड्रिड जो मैच हुआ, उसके अंदर हमने किया कि टेम्पो हमारा बना हुआ था। 85 मिनट के अंदर हम मैच जीत रहे थे, लेकिन हमने 8 मिनट के अंदर 9 के अंदर मैच को लूज़ कर दिया। तो वहाँ वो चीज़ मैनचेस्टर के अंदर आ गई थी, क्लीन शीट्स नहीं थी आ रही, और मैनचेस्टर मैचेस हार रही थी और बहुत गंदे तरीके से हार, यानी कि एक जिस चीज़ को तुक ही नहीं बनता। मैनचेस्टर एक मैच जीती हुई है, लेकिन एंड के ऊपर जाकर फिर वही गंदी वाइब्स के ऊपर मैनचेस्टर मैच हार रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर वो चीज़ मैनचेस्टर ने नहीं की। और इसके अंदर हमें एक न्यू इजिप्शियन किंग नजर आया, जो जिस चीज़ के लिए हमने उमर मामूश को साइन किया था, ही डिलीवर्स दिस थिंग। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी मैनचेस्टर सिटी को एक डेफिनेट स्ट्राइकर की ज़रूरत थी, जो अर्लिंग हालैंड की एब्सेंस के अंदर, या अर्लिंग हालैंड अगर ना हो तो उसके ऊपर वर्क है, जैसे हुलियन एल्वारेज करता रहा है पिछले सीजन्स के अंदर करता रहा है, फिर मारेज था, सिल्वा भी वर्क करता रहा है। तो अगर कोई नहीं आता है तो सिल्वा फिर साइड से होके परफॉर्म करता है, यानी कि एज अ विंगर परफॉर्म करता है। तो एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी की नजर आई थी इस मैच के अंदर। और डेफिनेट जो उमर मामूश ने इम्पैक्ट डाला मैनचेस्टर सिटी की टीम के अंदर, वो यही नजर आया हमें कि वो फ्लो मिल गया हमें। और जिस तरह से परफॉर्म दिया, इट्स नॉट जस्ट वन गोल। मैं कह रहा था कब उमर मामूश का गोल आएगा, एंड इज़ नॉट जस्ट अ वन गोल, इट इज़ हैट्रिक। यानी कि 18 मिनट के अंदर नहीं, 14 मिनट के अंदर उमर मामूश ने हैट्रिक मार दी है इस सीज़न के अंदर। और मार्कस राशफोर्ड, साका, इनसे पहले हैट्रिक मार गए। और इस सीज़न के अंदर पीएल के अंदर जो है वो सालाह बहुत ही अच्छी फॉर्म कर, लेकिन हैट्रिक उसकी भी नहीं है। और उमर मामूश ने अब हैट्रिक मार दी मैनचेस्टर सिटी के लिए। और अर्लिंग हालैंड की तो दो मेरा हैट्रिक्स हैं भी इस सीज़न ऑलरेडी। और टोटल 44 हैट्रिक्स मैनचेस्टर सिटी की हो चुकी हैं, मोस्ट इन पीएल हिस्ट्री। सो मैनचेस्टर सिटी के लिए ये बहुत ही बड़ा बूस्टर था। अगर हम टीम वाइज बात करें तो वो टेम्पो मैनचेस्टर सिटी ने नजर आया। बॉल मैनचेस्टर सिटी वैसे भी रखती है, लेकिन ग्रिप मैनचेस्टर सिटी लूज़ करती है। लेकिन 30 मिनट के अंदर मैनचेस्टर ने मैच खत्म कर दिया था। और न्यूकासल के फैंस के ऊपर जब तीसरे गोल के बाद कैमरा आ गया, तो वो नज़र आ रहा था कि ये 90-95 मिनट के अंदर के जो सीन्स होते हैं वो आधे घंटे के बाद ही हमें नज़र आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये चीज़ें होती है कि मैनचेस्टर सिटी ने उस चीज़ को एवॉल्व किया, मैनचेस्टर सिटी ने उस चीज़ को एक टेम्पो बनाया इस मैच के अंदर। और ये फीलिंग आई हमें हमारी ओल्ड मैनचेस्टर सिटी की, जो मैनचेस्टर सिटी नहीं कर पा रही थी काफ़ी अर्से से, वो हमें मैनचेस्टर सिटी ने आई। उमर मोस्ट की अगर मैं गेम की बात करूँ तो इन फ्रैंकफर्ट उसने बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला है। लाइव तो मैंने उसको नहीं इतना खेला, क्योंकि देखा बुंदेसलीगा डोंट मच फॉलो। बायर्न हो गया, बायर्न की मैच फॉलो करते हैं, नॉट भी वाइस के मैंने देखा हुआ मोमोश को। जब साइनिंग के ऊपर बातें स्टार्ट हुई थी मोमोश की कि मोमोश आ रहा है, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था उसको फॉलो करना। जो फेवरेट मैच था वो था, उसके अलावा इतना नहीं था मैंने उसको देखा। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अगर मैं देखती हूँ फ्रैंकफर्ट के अंदर, वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलता है। इस वक्त भी वो टॉप 2-3 के अंदर में है, क्योंकि टॉप गोल स्कोरर्स के अंदर आता है अभी भी इस लीग के अंदर। 20 के गोल में वो मार के आया वहाँ पे। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए एक अच्छा बूस्टर था ये कि ऐसा प्ले हमें चाहिए था। हमें डेफिनेटली स्ट्राइकर तो चाहिए था, जो हमने डेफिनेटली लास्ट सीजन के अंदर भी सफ़र किया है। अगर हम चैंपियंस लीग से बाहर हुए या फिर कम अगर हम हारे हैं, तो इसके अंदर एक मेन रीज़न यही था कि हमारे पास एक मेन स्ट्राइकर नहीं था, जो
हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत बन गई थी ऑन द लास्ट सीजन। लेकिन ये है कि ट्रैवल तो अब आप हार सीजन नहीं जीतोगे, लेकिन कोई ना कोई ट्रॉफी आप हार जाते। लेकिन जैसा से मैनचेस्टर सिटी ने इस मैच का ग्रिप पकड़े, अगर मैनचेस्टर इसको भी कैरी करती है तो टॉप 4 के अंदर डेफिनेटली हम आ चुके हैं। तो उस चीज़ से हम आगे जाकर मैनचेस्टर सिटी मज़ीद अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं इस सीज़न के अंदर। सो उमर ममूश ने एक अच्छी एंट्री मारी है, एक बहुत ही बूस्टेड एंट्री मारी है प्रीमियर लीग के अंदर, और डेफिनेटली एक बूस्ट देगा हमें मैड्रिड अगेंस्ट मैच के अंदर। टफ है मैच, डेफिनेटली टफ है, लेकिन इट विल बी गुड फॉर्म। सेकंड अगर हम बात करें तो सवीनियो, बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस सवीनियो की हमें नजर है, क्योंकि इतनी बात नहीं है सवीनियो को, लेकिन जो सेकंड गोल था वो था ही सवीनियो को, बहुत अच्छा रन सवीनियो था। और एज अ विंगर ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, जैसे परफॉर्मर यानी कि बहुत ही अच्छी बॉल वो काट के लाता है। हमारे लिए भी दिक्कत मैड्रिड वाली है कि हमारे पास भी जो मेरे तीन है, बर्नार्डो सिल्वा, फोर्डन और सवीनियो, ये तीनों ही लेफ्ट विंगर्स हैं। जैसे मैड्रिड के तीनों राइट विंगर्स हैं, हमारे तीनों लेफ्ट विंगर, और सेंटर में रन के लेलिंग, हालैंड और ये आती है। और हमारे लिए अगर हम राइट से बात करें तो वो ग्वार्डियोल आता है। तो ग्वार्डियोल का वो इम्पैक्ट भी रहा इस मैच में। फोर्डन के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस, फोर्डन ने भी कुछ छोटे टारगेट लिए, डेफिनेटली डिवेल्स भी उसने जीते। तो ये चीज़ें होती है कि हमारे लिए भी ये इम्पैक्टफुल चीज़ है कि हम इन प्लेयर्स को कैसे एडजस्ट करेंगे। यानी कि अगर आपको, क्योंकि विंगर तो आपको मैच देते हैं, तो आप सवीनियो से स्टार्ट करो और फोर्डन को बाद में लाओ, उसके बाद इसको निकाल दें, फिर फोर्डन को आप ले आएँ। अगर गेम अच्छी ना चली तो ज़्यादा भी आप इस तरफ भी आप बेट बना सकते हैं, और फिर इनको सेंटर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो बर्नार्डो को पीछे ले आए आप। तो ये डेफिनेटली एक कंपैरिजन, एक यानी पोजीशनिंग हम इस चीज़ से बना सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, कहा भी था कि वाई ही डोंट ब्रिंग उमर ममूश जब ग्लिश बाहर चला गया। ये इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही बैड मूव था पेप गार्डियोला का, जो जैसे ग्लिश किया तो मुझे था कि उमर ही आएगा, लेकिन उनको उसको ना लाना, वाई ही डोंट ब्रिंग हिम, वाई ही सेव हिम फॉर द बर्नाब्यू गेम, आई डोंट नो। क्योंकि हम लीड लेके जा सकते हैं, और जैसी ये गेम है, एक गोल हम मार ही सकते हैं मेरे ख्याल में। जैसे चले रूडिगर आ गया, उनका उनकी डिफेंस उनका थोड़ा सा हो गया ठीक, लेकिन हम गोल मार सकते हैं। लेकिन वाई ही डोंट ब्रिंग हिम देयर, आई डोंट नो। और उसके बाद हम बात करेंगे निको गोंजालेस की। इट्स अ ग्रेट फंटास्टिक साइनिंग, यानी कि हमें मिड के अंदर एक बहुत बेहतरीन बंदा मिल गया, लामासियन है ये भी, और हमें मिड अपनी स्ट्रॉन्ग करनी थी। जैसे रोड्री जैसे गया तो हम सफ़र किए, लेकिन जिस तरह से निको गोंजालेस ने इस मैच को परफॉर्म किया, दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और यही चीज़ हमें चाहिए थी। और अब मैं कहता हूँ कि जिस टेम्पो के अंदर मैनचेस्टर सिटी आ गई, अगर हम लास्ट के 10-15 मिनट थोड़ा सा आई ट्रैकिंग करके, थोड़ा सा कैजुअल होगा, थोड़ा सा सेंस के साथ खेलेंगे, तो हम मैचेस नहीं हारेंगे, और वी कैन फिनिश इन टॉप 3। टॉप 2 इज़ टफ मेरे ख्याल में, अब तो टफ हो गया, लेकिन टॉप 3 हमने नॉटिंघम फॉरेस्ट को तो हरा ही सकते हैं। यानी कि इट विल नॉट बी ए हार्ड टास्क फॉर अस टू बी इन टॉप 3, लेकिन ठीक है, टॉप 4 के अंदर भी अगर हम हैं और फिनिश करते हैं टॉप 4 के अंदर, पीछे हमारे ब्रैमफर्ड है मेरा में, तो इतना इशू नहीं हुआ। हम चैम्पियंस के अंदर खेलेंगे नेक्स्ट सीजन, और हमें डेप्थ फुटबॉल खेलेंगे, और डेफिनेटली सीजन के अंदर ट्रॉफी ना जीतना ठीक है। यानी कि इस वक्त हम सेटल हो चुके हैं उस चीज़ के अंदर कि हम FA कप के साथ सर्वाइव कर भी सकते हैं, कि काफ़ी लेस सीजन हमारा ना ही जाए तो अच्छा। लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर मैं जैसे बताया था कि मैनचेस्टर सिटी का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ख़राब है, इस चीज़ को ठीक करना है हमें। लेकिन इस मैच के अंदर हमारा डिफेंस अच्छा था। गोजन ऑल्सो परफॉर्म रियली वेल, गुड परफॉर्मेंस ऑफ गोजन ऑल्सो, तो एडिसन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो मैनचेस्टर सिटी इज नाउ सेटल्ड वेरी वेल, और लेट्स सी कि अब मैनचेस्टर सिटी अपने नेक्स्ट मैच अगेंस्ट रियल मैड्रिड, द बिगेस्ट गेम ऑफ दिस सीजन सो फार, कैसा परफॉर्म करती है। और प्लेमथ के अगेंस्ट हम FA कप खेलेंगे, तो इतना इजी मैच वो भी नहीं होगा, लिवरपूल को हरा के आए हैं वो भी, और थोड़ा सा हमने भी FA कप के लास्ट मैच के अंदर जो हमने खेला था उसके अंदर थोड़ा सा सफ़र किया था। गोल चलो बद्दा सा हो गया था, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी ने सफ़र किया ही था, और इट वाज अ केवन डी ब्रुयने ब्रिलियंस। केवन डी ब्रुयने को रेस्ट दिया गया है फॉर नेक्स्ट गेम, सो इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। उमर ममूश, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैड्रिड गेम। एंड एक बैड न्यूज़ भी है इसके साथ ही, अर्लिंग हालैंड इज इंजर्ड, और आई थिंक ही इज़ नॉट गोना प्ले मैड्रिड गेम। ACL नहीं है, लेकिन इंजरी है, ये एक बात यानी कि आ रही है, इंजरी सीरियस नज़र आ रही है। इस वक्त तक परफेक्ट न्यूज़ नहीं है कि क्या ये डेफिनेट हो चुकी है इंजरी, ही इज़ आउट ऑफ द सीज़न, ही इज़ रेस्ट फॉर द मंथ्स और नॉट। क्योंकि अगर अर्लिंग हालैंड, अगर हम मैनचेस्टर, अगर हम जो मैड्रिड वाला मैच है,
अगर हम वहाँ से दोनास्त अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो आई थिंक फिर अर्लिंग हॉलैंड को रेस्ट दे देना चाहिए रेस्ट ऑफ द सीजन, क्योंकि इंजरी थोड़ी सी उसको हो चुकी है। फिर अब ग्रिलिश को भी निकाल दो और अर्लिंग हॉलैंड को भी निकाल दो और रोड्री को मत लाओ आप, रोड्री को नेक्स्ट सीजन के अंदर ही लेगा। तो लेट्स सी कि अब कैसी इंजरी है। अगर हाँ तो होप के मैनचेस्टर सिटी वो मैच जीते, लेकिन अगर हम नहीं जीत पाते वो मैच तो फिर अर्लिंग हॉलैंड को अब ना करें, क्योंकि इंजरी थोड़ी सी नज़र आ रही है और आई डोंट थिंक सो कि अर्लिंग हॉलैंड खेल रहा है नेक्स्ट मैच अगेंस्ट रियल मैड्रिड जो होगा। अगर मैच हम जीतेंगे तो उसके बाद हमारे ये चांसेस बन जाएंगे हम शायद उसको खिला पाए, लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस इंजरी होगी तो फिर तो डेफिनेटली वो बाहर ही होगा। लेकिन अगर इंजरी है थोड़ी सी मेन इंजरी अगर बन जाती है अर्लिंग हॉलैंड को, और ये रेयर सी बात है, आई डोंट थिंक कि अर्लिंग हॉलैंड को इंजरी हो सकती थी, लेकिन हो गई है डेफिनेटली। इट्स वेरी बैड न्यूज़, क्योंकि ही इज़ ओवर मेन स्ट्राइकर और एट दिस पॉइंट एट दिस सीजन वी नीड हिम और प्रीमियर लीग के अंदर स्टैटिस्टिक्स को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर ही इज़ आउट फ्रॉम द रेस डेफिनेटली साला तो गोल्डन बूट जीत ही रहा है। और प्रीमियर लीग के अंदर तो उनकी गिरफ्त बहुत ही अच्छी है, वुल्व्स को 2-1 हरा दिया हुआ। सो इट इज़ इट। लेकिन एक बैड न्यूज़ भी इसके साथ आई, एक अच्छा मैच हमारा हुआ लेकिन उसके एंड के ऊपर हमारी बैड न्यूज़ आ गई कि अर्लिंग हॉलैंड को इंजरी हो गई। लेट्स सी क्या होता है। सो ऑल आइज ऑन मैड्रिड बर्नाब्यू, और उस मैच के बाद मैनचेस्टर सिटी का टेक्निकल स्टाफ वो चीज़ें सारी एनालाइज करके जो अपनी टीम को नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर डालेंगे। प्रीमियर लीग तो आउट है, तो चैंपियन लीग अगेंस्ट मैड्रिड ही हमारे लिए एक मेन मैच होगा। उसके बाद हमारे लिए 10-15 दिन होंगे जिसके अंदर हम चैंपियन लीग के अंदर वापस आएंगे। होप बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैनचेस्टर सिटी फॉर द मैड्रिड गेम इन द बर्नाब्यू। बेस्ट ऑफ लक, मे मैनचेस्टर सिटी विन दिस गेम and continue their form in the Champions League. Thank you.